अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को हिंदी राज्यों में मजबूत किया। अब मोदी शाह का मिशन दक्षिण भारत है। तेलंगाना में मिशन 70, फिर तमिलनाडु केरल पर नजर। हर जगह तीसरी शक्ति बनकर उभरने लगी है भाजपा। केसीआर और ओवैसी के गढ़ में होने वाली है बड़ी शुरुआत। 2 साल पहले से ही शुरू है मिशन 2024 की तैयारी। 42 साल पहले जिस बीजेपी को लोग अटल आडवाणी की पार्टी कहते थे, वो अब मोदी शाह की पार्टी बन गई है। अटल आडवाणी ने हिंदी और हिंदुत्व के सहारे पार्टी की नींव मजबूत की और मोदी शाह उसकी शाखाएं फैला रहे हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में तो बीजेपी ने जड़ें ऐसी मजबूत की है, अगले कुछ सालों तक उसे कोई हिला नहीं पाएगा। कांग्रेस पहले से ही खत्म है और क्षेत्रीय दल इस हालत में है नहीं कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। मतलब उत्तर भारत में बीजेपी का रास्ता साफ है। इसीलिए मोदी शाह ने अब मिशन दक्षिण भारत शुरू कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि 2024 चुनाव के 2 साल पहले ही कैसे दक्षिण भारत के 5 राज्यों में बीजेपी मिशन 100 को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई है। फिर आपको बताएंगे कि तेलंगाना में कार्यकारिणी की बैठक से बीजेपी क्या संदेश देने वाली है। तमिलनाडु में लोकसभा की 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या 129 होती है। पुडुचेरी को भी मिला दें तो 130 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 100 सीटें बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। इनमें से कर्नाटक को छोड़ दें तो कोई भी ऐसा राज्य नहीं जहां बीजेपी मजबूत हालत में हो। फिर भी कर्नाटक में खुद पीएम मोदी और बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। तमिलनाडु और केरल में बीते साल चुनाव हुए तो बीजेपी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन इसी साल हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने पहली बार शानदार जीत हासिल की। इसीलिए अब नजर खासकर तेलंगाना में है। बीते 2 साल में अमित शाह खुद तेलंगाना का कई बार दौरा कर चुके हैं। उसका परिणाम साल 2020 के हैदराबाद नगर निगम चुनाव में दिखा, जब बीजेपी सीधा 4 से 44 पहुंच गई। कहते हैं अगर आपकी पार्टी निकाय चुनाव में मजबूत है तो विधानसभा चुनाव में आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी हमेशा बूथ लेवल पर मेहनत करती है। बाकी बयानबाजी के काम के लिए तेलंगाना में टी राजा और बी संजय जैसे नेता भी हैं। चूंकि 2 साल से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं हुई थी तो सवाल हाईकमान पर उठने लगे थे। तब पार्टी ने सोचा कि अगर दिल्ली में बैठक होगी तो उसका असर उतना नहीं पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता तक हैदराबाद पहुंचेंगे तो वोट बैंक भी बढ़ेगा। तेलंगाना में बैठक करने का मकसद सिर्फ ओवैसी और केसीआर के गढ़ को जीतना नहीं है, बल्कि दक्षिण भारत के लोगों की उस मानसिकता को जीतना है जो ये कहते हैं कि बीजेपी मतलब हिंदी और हिंदुत्व। इसीलिए दक्षिण भारत में जाते ही बीजेपी नेताओं के बोलने का अंदाज और पोशाक दोनों बदल जाता है। साल 2019 में पीएम मोदी जब तमिलनाडु पहुंचे तो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल के कपड़े पहने थे। 2-3 जुलाई को हैदराबाद में होने वाली बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में साउथ इंडियन खाना मिलेगा। खाना बनाने के लिए मशहूर यदम्मा पीएम मोदी के लिए 25 से 30 ऐसी डिश बनाएंगे जो वहां फेमस है। यदम्मा से खाना बनवाकर मोदी सीधे तेलंगाना की जनता से जुड़ना चाहते हैं, जिसका फायदा मिलेगा। मोदी इस बैठक के बाद वंशवाद मुक्त भारत का नारा भी दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी चाल साबित होगी। कांग्रेस मुक्त भारत और भ्रष्टाचार मुक्त भारत से बीजेपी सत्ता में आई। अब साउथ इंडिया में जीतेगी। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं तेलंगाना को बंगाल नहीं बनने देंगे। ओवैसी को अब गढ़ में ही घेरेंगे। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि बीजेपी के नेता पहले आक्रामक रुख अपनाते हैं। वो हिंदुत्व से जुड़े मुद्दे को जनता के सामने लाते हैं, घर घर जाकर लोगों को बताते हैं कि अगर बीजेपी जीतती तो आपकी जिंदगी में क्या बदल जाएगा। दिल्ली से बड़े बड़े नेता जाकर जमीनी स्तर पर चुनावी माहौल को भांपते हैं। उसके बाद टिकट फाइनल होता है। इसीलिए एक पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में केसीआर और ओवैसी ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों की भी नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।